हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ठंड के मौसम में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए जो आपकी हेल्थ को बिगाड़ेगी। ठंड के मौसम में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ता है, हार्ट अटैक से लकवों का चांस बिगड़ता है। तो ऐसे टाइम पे हम हेल्दी सब्जियां खाना चाहते हैं जो कि ओवरऑल हमारी हेल्थ को अच्छा करेंगी। वैसे तो देखिए, ज़्यादातर सब्जियां हमारे लिए हेल्दी ही होती हैं और इन्हें ज़्यादा मात्रा में भी यदि हम खाएं तो वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि ज़्यादातर सब्जियों में फाइबर अच्छा होता है और इसमें स्टार्च या इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, तो ये हेल्दी माने जाते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां या उसके कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी हो जाते हैं, और यदि इनको हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ठंड में हमारा हेल्थ बिगड़ने का चांस रहता है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ने का चांस रहता है और तरह तरह की बीमारियां आने का चांस रहता है, दवाइयों के डोजेस बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आज बात करेंगे कौन कौन सी सब्जियां हैं जो ठंड के मौसम में अनहेल्दी रहती है, जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा और उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और वही हमारे रेगुलर व्यूअर से भी एक्सपेक्ट करूंगा। सबसे पहला और अनहेल्दी सब्जी है आलू। ठंड के मौसम में आलू काफ़ी इजीली अवेलेबल रहता है। यदि आप इसको रेगुलर बेस पे और ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, और इससे आप बनी हुई चीज़ें जैसे फ्राइज़ है, चिप्स है या अलग अलग तरह के स्नैक्स खाते हैं जो भी ऑयल से बनाए जाते हैं, तो ये सारे स्नैक्स जो हैं आपका वजन बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी और इजीली पच जाते हैं। आपने हमेशा ये देखा होगा कि चिप्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि आप एक व्यक्ति आराम से भी पूरा पैकेट भी खा सकता है, 2 पैकेट भी खा सकता है, क्योंकि चिप्स वगैरह वाली चीज़ें जो है इसमें सिर्फ आलू होता है, ऑयल होता है, और ये सारी चीज़ें बॉडी इतनी जल्दी पचा लेती है कि आपकी बॉडी में हंगर की क्रेविंग्स और बढ़ जाती है। इनको खाने से उतना भूख नहीं मिटती। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है और आपने एक पैकेट, पूरा बड़ा पैकेट भी अगर चिप्स का खा लिया तो आपका पेट भर जाएगा और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी बनी ही होती है या इस तरह के ऑयल्स और फ्लेवर्स इसमें डाले जाते हैं, और अपने आप में इन चीज़ों का नेचर ऐसा है कि इनको ज़्यादा खाया जाता है और ये आपकी ओवरऑल डाइट को अनहेल्दी बनाते हैं। तो आलू से बनी हुई चीज़ें ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से कॉर्न का भी है। कॉर्न वैसे तो अगर अगर थोड़ा मात्रा में खाया जाए तो ठीक ठाक वेजिटेबल है, उतना नुकसान नहीं करता है, पर इसके साथ भी वही है कि मीठा होता है, स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। तो यदि आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, बड़े बड़े कैसरोल्स में या बड़े बड़े मग्स में इसको बना बना के कॉर्न को खाते हैं, तो ये हेल्दी नहीं रहता। खासकर जब इसमें हम ऊपर से बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऑयल या इस तरह की चीज़ें डालते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ऑयल में या तो फ्राई किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसको और ज़्यादा अनहेल्दी बना देती है, और ये एक थोड़ा सा अनहेल्दी कॉम्बिनेशन बन जाता है यदि इससे हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो। इसी तरह से कोई भी तली हुई सब्जियां हैं, जो भी सब्जी को अगर हम डीप फ्राई करके बना रहे हैं तो वो एक अनहेल्दी कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओवरऑल तो मैंने वैसे कहा कि सारी सब्जियां वैसे तो हेल्दी होती हैं, आलू और इसको छोड़ के, कॉर्न वगैरह को छोड़ के, लेकिन यदि आप कोई भी सब्जी को फ्राई करके बना रहे हो तो उसमें जो ऑयल है वो उसके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई कर देता है और वो बॉडी में बहुत जल्दी पचता है। तो हर तली हुई सब्जी जिसको आप ज़्यादा ऑयल में पका रहे हो वो आपके लिए फ़ायदा नहीं करेगी। उसको खाने के बाद आपकी भूख नहीं मिटेगी, वजन बढ़ने का चांस है। ऑयल अपने आप में कैलोरी लेके आएगा और फ्राइंग करने की टेक्निक से वो सारी सब्जियां अनहेल्दी हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आप मार्केट से खरीदी हुई कोई भी सब्जी खाते हो जो कि होटल्स वगैरह में बनाई जाती है, वो अपने आप में सारी की सारी अनहेल्दी होती है। उसका रीज़न ये है कि वो सारी ही बहुत ज़्यादा ऑयल में बनाई जाती है, सारी ही बहुत ज़्यादा नमक डाल के बनाई जाती है। तो नमक और ऑयल सब में एक्सेस होने की वजह से वो अपने आप में अनहेल्दी हो जाती है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ जाता है। तो घर पर किसी भी सब्जी को आप पका के अगर अच्छी तरह से सादे तरीके से बनाते हैं तो वो हेल्दी है, लेकिन वही सब्जी को जब आप मार्केट में खाते हैं या होटल में, रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो वो उतनी सी ही सब्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती है, क्योंकि उसको बनाने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। होटल्स और रेस्टोरेंट में लोगों का पर्सपेक्टिव आपको हेल्थ देना नहीं है, आपको टेस्ट देना है। वो आपको अगर हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे तो आप उनके पास बार बार नहीं आएंगे। उनको पता है कि जब आप ज़्यादा ऑयल देख के या ज़्यादा अनहेल्दी वे में उसको बनाया जाएगा, आपको वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो ही आप बार बार उनके पास आएंगे। तो उनको आपकी हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने का उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनका इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स बनाने का होता है। तो वो आपको और ज़्यादा ऑयली सब्जियां ही देते हैं। तो कोई भी सब्जी अगर आप खा रहे हैं या पका रहे हैं तो घर पर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर बहुत ज़्यादा अगर आप आउटिंग करते हैं, जो कि ठंड के मौसम में काफ़ी कॉमन है, लोग कई बार छुट्टी में रहते हैं तो बार बार जा जाके बार बार खाना खाते हैं, कॉमन है। बाहर खाना कभी कभार बुरा नहीं है, लेकिन यदि आप बार बार बाहर जा रहे हो और बार बार बाहर की तली हुई सब्जियां खा रहे हैं तो वो नुकसानदायक है। मन में विचार ये है कि मैंने सब्जी रोटी तो खाई और क्या खाया, घर पे मैं सब्जी रोटी खाता हूँ, बाहर भी सब्जी रोटी खा रहा हूँ, उसमें फ़र्क क्या है।
फ़र्क पकाने के तरीके में कि वही मटर पनीर की सब्ज़ी या वही आलू मटर की सब्ज़ी या वही मिक्स वेजिटेबल जो आप घर पे खाते हो और वही मिक्स वेजिटेबल आप बाहर खाते हो, आप कैलोरी कंटेंट काउंट कर लीजिए ऑलमोस्ट डबल होगा बाहर में। तो वहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है और प्लस वो बहुत ज़्यादा फ्राई की हुई चीज़ होती है, तो बॉडी में पचती भी बहुत जल्दी है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी यही रहता है कि आप और ज़्यादा खाओ। अगर आप एक सब्ज़ी में आपका पेट भर जाएगा तो आप एक ही सब्ज़ी खाओगे, वहीं अगर आपका पेट नहीं भरेगा तो आप और ज़्यादा खाओगे। तो वो उसमें और ज़्यादा सोडा भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल भी डालते हैं, तो आपका पेट नहीं भरता, आप और ज़्यादा खाते हो। 2 रोटी के बदले 4 खाते हो, 1 प्लेट सब्ज़ी के बदले 2 प्लेट खाते हो। तो उनका इंटरेस्ट है आपके खाने बढ़ाने में, आपका हेल्थ बिगड़ता है इस इन द बार्गेन। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादातर पॉसिबल है तो घर पे खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो क्रीमी सब्जियां होती है, कई सब्जियों को बहुत ज़्यादा क्रीमी कैसरोल्स में बनाया जाता है, डिशेस में बहुत ज़्यादा क्रीम डाल के या फैट डाल के बनाया जाता है, हाई फैट सॉसेस में बनाया जाता है, ये भी काफ़ी अनहेल्दी होते हैं। कई जैसे मलाई कोफ्ते हैं या मलाई वाली जो भी सब्जियां हैं जिसमें काजू करी है या जो भी सब्जियों में बहुत ज़्यादा मलाई या फैट डाल के बनाया जाता है, कई पनीर की सब्जियां भी आपने देखी होंगी बहुत ज़्यादा फैट डाल के बनाया जाता है, वो बहुत अनहेल्दी है। वो क्रीम जो जाता है वो अनहेल्दी उसको बना देता है। आपको लगेगा कि हाँ पनीर है तो वो बहुत हेल्दी होगा, फ़ायदा करेगा, एक्चुअल में तो खैर पनीर भी एक्चुअल में वो पनीर भी है या वो कुछ और है कंटेंट, वो भी एक क्वेश्चनेबल इशू है। इंडिया में नकली और ये सब चीज़ें भी बहुत मिलती हैं, लेकिन अगर वो एक्चुअल पनीर भी है तो भी वो इतना क्रीम में बनाया जाता है, इतनी मलाई में बनाया जाता है कि उसको अनहेल्दी बनाया जाता है। मैंने फिर वही बात रिपीट करूँगा कि वो लोग का प्रायोरिटी आपकी हेल्थ नहीं है, वो लोग का प्रायोरिटी आपका टेस्ट सेटिस्फाई करना है, अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना है, तो उनको आपकी हेल्थ से लेना देना नहीं है। आपके स्पाउस को, आपकी वाइफ को, आपकी फैमिली वालों को आपकी हेल्थ से लेना देना है, बाहर वालों को नहीं। तो जितने बार आप बाहर सब्जियां खाएंगे, फ्राइड सब्जियां खाएंगे, नुकसान करेगा। इसी तरह से हाई स्टार्च वाली और भी सब्जियां हैं, जैसे मटर है, विंटर स्क्वाश है, पार्सनिप्स है, ये वैसे तो न्यूट्रिशियस है पर इसमें बाकी सब्जियों से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इनको ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ेगा। मटर भी अपने आप में तो आपका वजन थोड़ा बढ़ा सकता है। इसके अलावा कोई भी पिकल की हुई सब्जियां जो है, इसमें भी नमक बहुत ज़्यादा होता है, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इनको भी कम मात्रा में ही खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में इनको खाने से आपका वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा जो वेजिटेबल सूप्स होते हैं वो भी काफ़ी अनहेल्दी होते हैं। रीज़न ये है कि सिंपल वेजिटेबल सूप अगर आप लेते हो, घर पे उसको बनाते हो बिना कोई एक्स्ट्रा नमक डाले, बिना कोई अगर उसमें क्रीम डाले, बिना बहुत ज़्यादा ब्रेड डाले तो वो ठीक है। मार्केट में बना हुआ वेजिटेबल सूप में वेजिटेबल भी होगा या नहीं वो भी डाउटफुल होता है, क्योंकि कई बार सिर्फ पाउडर से बना देते हैं। वो पाउडर क्या चीज़ का पाउडर होता है, उसमें सिर्फ फ्लेवर होता है, वो भी गारंटी नहीं होती। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए वेजिटेबल सूप है भी तो ऊपर से उसमें इतना ऑयल तैर रहा होता है, इतना उसमें ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं, वो भी ब्रेड क्रम्स पूरे फ्राई किए हुए वाइट ब्रेड के होते हैं, ऑब्वियसली वो भी अपने आप में अनहेल्दी होता है। और ये सारे चीज़ों में नमक भी बहुत ज़्यादा डाला जाता है, तो उसको टेस्टी बनाने के चक्कर में आप उसको लेते बहुत ज़्यादा हेल्दी स्टार्टर की तरह से, लेकिन वो फ़ायदा कुछ नहीं करता है, और थोड़ा बहुत जो उसमें विटामिन मिनरल मिल भी रहा होता है वो ओवर शैडो हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना अनहेल्दी कंटेंट होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सॉसेज वगैरह में डली हुई चीज़ें जिसमें अनहेल्दी फैट्स है और सोडियम है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी अनहेल्दी है। और कैन की भी सब्जियां, कई बार क्या है, जो टेम्परेट क्लाइमेट्स वगैरह में वहाँ पे डिब्बों में पैक किए हुए या कैन में पैक की हुई सब्जियां आती है जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती, वो रेडी टू ईट वाले कॉम्बिनेशन रहती है कि रेडी टू कुक या रेडी टू ईट रहता है बिल्कुल तैयार, जिसमें मसाले वसाले डाल के बस खाली गर्म करो, माइक्रोवेव करो और खा लो, वैसा टाइप रहता है। ये सारी सब्जियों में इतना ज़्यादा केमिकल्स और प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेटिव डाला जाता है कि वो उसको काफ़ी अनहेल्दी बना देता है, और प्लस वो काफ़ी समय तक पैकेज भी रहते हैं, तो उस प्रोसेस में भी वो फ्रेश नहीं रहते और काफ़ी अनहेल्दी हो जाते हैं। तो उनको ज़्यादातर अवॉइड कीजिए। डायरेक्ट किसी फार्म से लेके अगर आप सब्जियां खाएं तो ज़्यादा हेल्दी है, स्पेशली अगर ऐसे फार्म में जहाँ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किए गए हैं, ऑर्गेनिक केमिकल वगैरह से अगर सब्जियां उगाई गई हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी है। पर अगर आप ऐसे सब्जियों को ज़्यादा खा रहे हो जो खेतों में ऐसी जगह से आई है जहाँ इंसेक्टिसाइड भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो भी उसको काफ़ी अनहेल्दी बना देता है। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हमने बात करी कि ज़्यादा स्टार्च वाली सब्जियाँ, ज़्यादा ऑयल वाली सब्जियाँ या गलत तरह से बनाई हुई, गलत तरह से पकाई हुई सब्जियाँ आपके लिए ठंड के मौसम में नुकसानदायक है। वैसे भी आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है और ये उसको और ज़्यादा बिगाड़ देती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को रेगुलरली देखें, वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें, और उन पर कमेंट भी रेगुलरली करें। और यही हमारे रेगुलर व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, और उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उन्हें कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें।